बिजली जाने वाली है क्या? नहीं माँ, वो फिर ये मोमबत्तियां क्यों जला कर रखी है इतनी सारी? मैं देव का वेट कर रही थी माँ। पर उसके लिए मोमबत्तियां क्यों जलाई है? वो बुझाओ जल्दी, बुझाओ बुझाओ। और सोनाक्षी, तुम अगर सोना चाहती हो तो जाओ आराम करो, मैं हूं ना, मैं देव को खाना परोसूंगी। नहीं माँ, मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ और आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब मुझे तो आदत है इतने सालों की। देव जिस भी वक्त आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही सोती हूँ, और उसे भी आदत है। वो कम से कम एक निवाला मेरे हाथ से खाता ही है। मैं हूं ना, तुम जाओ। लेकिन माँ, मैं देव से कुछ बात करना चाहती थी। हाँ तो वो खाना खाते ही नहीं बैठेगा यहाँ पर, आ जाएगा ना ऊपर कमरे में खाना खा के, फिर चाहे जितनी भी बात कर लेना। थक गई हो तुम भी बहुत, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। ये लो दूध, लो 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 पियो। मुझे पता है ये व्रत तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कितना उतर के आया चेहरा। पियो पियो पियो। अच्छी नींद आएगी। जाओ। माँ पर हाँ, मैं एक नहीं सुनूंगी। जाओ आराम करो, जाओ जाओ। बात नहीं मानोगी मेरी? घर की लाइट क्यों ऑन है? कोई बाहर गया क्या? नहीं साहब, बाहर नहीं, शायद मालकिन जाग रही है। आ गया बेटा? माँ तो सोती क्यों नहीं है? अरे फिर तू इतनी देर से क्यों आता है कि मुझे जागना पड़े? चल, बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, जा हाथ धोकर आजा, मैं खाना परोसती हूँ। वो सोनाक्षी बहुत थक गई थी तो ऊपर सोने चली गई। जा जा हाथ धोकर आजा। बस हो गया? हाँ माँ, पेट भर गया। आजकल कितना कम खाना खाने लगा है तू। तुझे पसंद नहीं आया खाना? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरे पूरे दिन की थकान चली जाती है। और मेरी तुझे खाना खिलाकर कुछ भी नहीं बदला देव, सब कुछ पहले जैसा है। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तू किस बात की चिंता कर रही थी? परेशान थी क्या? नहीं नहीं, अरे माँ को परेशान होने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? कभी एक बच्चे के लिए परेशान तो कभी दूसरे के लिए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। चल जा, तू अब आराम कर, बहुत थक गया है तू, जा। नहीं माँ, कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स करने, पहले वो कर लेता हूँ। अच्छा, तू कॉफी बना देगी एक कप? हाँ हाँ बनाती हूँ ना। तू जा कमरे में काम शुरू कर, मैं आ रही। नहीं, कमरे में नहीं, कमरे में जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, यहीं गार्डन में बैठा हूँ। अच्छा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए।
काट दिया? देव ने फोन क्यों कट कर दिया? अगर काम था तो मुझे बता देते ना, शायद माँ को पता होगा। सुबह से कॉल नहीं किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, अब कॉल करने से क्या मतलब? अरे माँ तो कह रही थी कि देव का वेट करने वाली है, तो कहाँ गई? तो आप जानबूझ के मेरा कॉल कर रहे हैं? देव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, देख रही हूँ। देव, दिन भर हमने बात नहीं की, और जब आप घर पे आए हो तब आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आपको पता भी नहीं मैंने पूरा दिन कैसे काटा। एक बार आप मुझे बोल देते कि आप घर पे आए हो। I was so worried। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी ही गलती थी, मैं स्टूपिड हूँ कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। मेरी ही गलती है ना देव? हाँ, शायद तुम्हारी गलती है। सिर्फ मेरी गलती? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है। सोनाक्षी, जो कुछ भी कह रही हो तुम कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे हाँ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। देव, आपको पता है ना आप बात कहाँ ले जा रहे हो? सोनाक्षी, मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा था और तुम मुझसे यहाँ बात करने आई। देव, What? आप अपना काम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। फाइन। Fine. अरे माँ, आप जल्दी उठ गई? कल बहुत देर हो गई थी ना। हाँ, मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूँ, और आज दशहरे की पूजा में भी तो जाना है ना पड़ोस में। हाय राम, देव यहाँ क्यों सो?
अब यहाँ आई हो, अब देख रही है ना वो सो रहा है, तो क्यों जोर से बात कर रही है? एक्चुअली माँ वो हाँ जीजी, झगड़ा हुआ होगा। देखो कैसी हालत हो गई है बेचारे की। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और झगड़ा करना भी शुरू कर दिया तुमने। वहाँ पति बेचारा बाहर सो रहा है और तुम वहाँ कमरे में बैठ के चैन की नींद ले रही होंगी, है ना? जीजी, इस गरीब की बेटी को तो ना बुआ सास की बात याद आ गई। कलजुग है, घोर कलजुग। भाभी जरा शांति रखिए, धीरे से बात कीजिए। मेरा बेटा बेचारा सो रहा है, पूरी रात भर काम कर रहा था। बहुत गहरी नींद में सोया है वो, सोने दीजिए। कल रात खाने के बाद भी काम कर रहा था वो, अब काम करते करते सो गया यहाँ। इस पे सोनाक्षी की क्या गलती है? सोनाक्षी को तो पता भी नहीं रात में देव घर कब आया। चलो पूजा में जाके आते हैं। चलिए। मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हैं जीजी? आप भी ना, उसने खुद ही कहा था ना वो बनाएगी आज नाश्ता, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? फिर बहू किस काम की है, करने दीजिए उसे काम। बैठिए। माँ भैया कहाँ है? अरे वो क्या है ना, तेरी भाभी ने तेरे भैया को रात भर बाहर सोफे पे सुलाया है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा। निकी, वो रात भर काम कर रहा था ना, इसलिए सो रहा होगा। हाँ वही। नाश्ता आज ही आएगा या फिर हम कल सुबह आए? सिर्फ खाना ही नहीं, मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं। दिखाओ। मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। रिटायर्ड लोग की तरह मैं यहाँ पर घर पे नहीं बैठ सकता। ला भाई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। आई तो कांट इवन वेट, मुझे जल्दी दो ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 स्टार में देते ना। हाँ भाई। बस यही बनाया है क्या? कुछ और नहीं है? मतलब कुछ और भी होना चाहिए था ना, तो चॉइस रहती। जैसे शाह साहब रोज काले अंगूर के गुच्छे खाकर जाते हैं। हाँ भाई, चुपचाप खा। मेरी मर्जी में जो भी खाऊं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाता था। आलू, कल भी आलू, मतलब आलू बन जाऊंगा मैं ऐसे। और उस दिन वो मक्खन में भीगे परोठे जो खा रहे थे, उसमें क्या था भाई? विटामिन था। मैं जा रहा हूँ। नेहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। शायद तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद या नापसंद से यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और वैसे भी मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। नेहा, अब खड़ी रहोगी या फिर पूरियां भी लेकर आओगी? ये सब लोग ऐसे खाली प्लेटें लेकर ही बैठे रहेंगे? वैसे भी बेचारा मेरा बच्चा ऐसे भूखा गया है। जी मम्मी जी, वैसे भी तो विकी प्रोटीन शेक पे ही तो जीता, वही मिस कर रहा होगा। मैं पूरी लेके आती हूँ। नेहा चलो कुछ खा लो। देखो खाने को मना नहीं करते। खा लो। क्या बात है, वाह। दो पूरी देना इसे भी। अरे देव, तू तो तैयार भी हो गया। मुझे लगा तू अभी तक सो रहा है। खुश रहे खुश रहे। ऑफिस जाना है माँ, देर हो रही। ब्रेकफास्ट कर दीजिए। हाँ बेटा आजा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया सोनाक्षी ने, तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। तू आजा आजा। नहीं मामा जी, ऑफिस के लिए देर हो रही, ऑफिस में ही कुछ खा लूँ। चलता हूँ। अरे ये क्या, जल्दबाजी में वो फीते बांधना तो भूल ही गए हो तुम। चलता हूँ। हाँ देव,
सोनाक्षी, पूरी लाना। गरम लाना। हाँ, सर या सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, बस पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं है। पासपोर्ट घर पे होगा। बोलो भैया। जी भैया। माँ घर पे? भैया माँ तो पूजा में गई है। सोनाक्षी घर पे? जी भाभी है। ठीक, किसी को घर भेजना होगा। सोनाक्षी पासपोर्ट दे देगी। सर, आप खा रहे हैं अभी भी या मैं किसी से क्लियर करवा दूं? नहीं, मैं रख दूं। ओके सर। जी बोलिए। जी, देव सर ने भेजा है, सोनाक्षी मैम से सर का पासपोर्ट लेना है। अच्छा, एक मिनट है। टीना, पूरे स्टाफ का एनुअल चेकअप करवा देना और एचआर टीम से कहना कि किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे जरूर देखनी है। यस सर। तुमने पासपोर्ट लेने के लिए किसी को भेजा घर? यस सर। रमेश को क्यों? अभी फोन करो उसे, मना कर दो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी का भी मां न बन सके। सोनाक्षी वो रिपोर्ट्स नहीं देख सकती। इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जी कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो सर ने मुझे ये चाबी देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो। हेलो, भोला भैया, ऑफिस से घर पे कोई आया है क्या? जी भैया, उन्होंने भाभी को चाबी दे दी है और भाभी अभी ऊपर गई है। ओके। अगर खुद बात की होती तो बताते थे कि चाबी कौन सी है।
सोनाक्षी वो मैं आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने ये फोटोज छुपा के रखे थे ना? फोटोज? चोरी पकड़ी जाने पर आपके फेस पे 12 बज गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी की तो फोटोज है। आई नो आपने ये सारे फोटो सबसे बचा के रखी है ना? हाँ सोनाक्षी, मैं तुम्हें सब दुख, सब परेशानियों से बचा कर रखूंगा। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, मुझे पता था आपको ये कहना ही पड़ेगा। आई मिस यू सोनाक्षी। आई मिस यू टू मिस्टर ओबोत्रो। आप इसलिए मुझसे गुस्सा होते हो ताकि आप मुझे मिस करें? हाँ, बहुत ही अजीब है, पता है? एक तरफ आप मेरे फोटोज ड्रॉअर में रखते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो। अजीब मैं नहीं, अजीब वो टाइम था जब तुम मुझसे दूर थी, तो इन फोटोग्राफ से ही काम चलाना पड़ता था। अब ये फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है जब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए? शायद मैं यही सुनना चाहता था। मैं एक बात और कहूँ? हाँ। शुभ विजया। आज दशहरा है ना, और हमारे यहाँ बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं, और आज मेरा व्रत भी खत्म होने जा रहा है। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना, पर अगर जाना है तो जाना पड़ेगा। आपने लंच किया? ब्रेकफास्ट तो किया होगा ना? अकड़ू सड़ू? तुमने कुछ खाया? अकड़ू की बीवी महासड़ू। वैसे मेरी अगली मीटिंग में थोड़ा टाइम है। तो आपके लिए कुछ बना के लेके आओ? नहीं, मिसेस दीक्षित ने पहली बार इस घर में नाश्ता बनाया, वही गर्म कर दो, टेस्ट करना तो बनता है। ऑफिस जाना जरूरी है अभी? नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैम इट्स नॉट वर्किंग। आप ये वाला ट्राई करिए। मैम ये भी काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज एक बार फिर से ट्राई करिए ना। ओके। हटाओ इसे। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मुसीबत में काम आने वाले तो दोस्त ही होते ना, पर तेरा और मेरा तो रिश्ता है, मतलब रिश्तेदार हुए हम। तुम्हारे पैसे ना। अरे इससे पहले कि तू मेरे बदतमीजियों की लिस्ट सुनाने लग जाए, मुझे ये बोले वो बोले, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूँ। सुन, काफी परेशान किया मैंने तुझे, तो हो सके तो सॉरी दे दियो। What? हाँ यार, बहुत हो गया था, घर पे पड़े रहता था रात को दोस्तों के साथ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ भी। तुम जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अगर तुम जैसे लोग एक और चांस दोगे तो बदल सकते। देख, थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ले ले। अगर तू मुझे सॉरी दे देगी ना, मैं समझूंगा कि मुझ जैसे लुच्चे के भी लाइन पे आने का कोई चांस है। ठीक है। और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा के रहूंगी। एनीवेज, थैंक्स एंड बाय। थैंक्स भाई। कोई नहीं, धीरे धीरे तो मान ही जाएगी।
अच्छी प्लानिंग है ना? अच्छी प्लानिंग बेवकूफी है ये। What? क्यों? अरे मतलब ये कोई हनीमून थोड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस का स्टडी टूर है। हमें सब टूरिस्ट स्पॉट कवर करने की क्या जरूरत है? मतलब इतने सालों से मैं जो रोमांटिक जगह मार्क कर रही हूँ उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं? स्टूपिड हूँ मैं? आज ही व्रत खत्म हुआ मेरा और आप मुझे स्टूपिड कह रहे हैं? चाहिए आप ऑफिस जाइए। नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। मेरा मतलब स्टूपिड नहीं, वो मैं सोचो अगर मैं वैसी मेरी वाइफ होती तो। वेरी फनी। पर ऑन अ सीरियस नोट, हमें ये 250 टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत है? हनीमून है, हमें तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट में होना चाहिए। और आपने मैंने जो प्लान बनाया है उसे ठीक तरह से देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7 से लेके 9 तक हम उसी रिसोर्ट में हैं। अच्छा, ऐसा प्लान है आपका? देव, कोई देख लेगा। देखने दो, छोड़ो। हम पति और पत्नी हैं। अगर ये बेदर्द जमाना हमें देख के चलता है, चलने दो। मामा जी वो देव नॉट फेयर मिस खरगोश। क्या वो डर गए इस जमाने से? आपकी शक्ल तो देखो, आपसे सिर्फ डायलॉग बुलवा जा सकता है। नॉट फेयर मिस खरगोश। अगली बार मेरी बारी होगी देखना। हटिए, मुझे प्लान्स को पानी डालना है। और वैसे भी माँ बाबा से मिलने जाना है ना आज। छोड़िए ना। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पौधे, माँ बाबा, मैं घर पे आया हूँ तो सारे काम अभी करने। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। आखिर हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या पौधे नहीं लगाएंगे? टफर, लड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बात है, टाई और साड़ी। तुम दोनों ने डिसाइड किया था क्या कि मुझे भिखारी फील कराओगे? अरे क्यों पूछी तुम? तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे। समझ ही नहीं आता सॉरी बोलो या थैंक। माँ और दादी कहाँ हैं? आपकी खातिरदारी की तैयारी कर रही हूँ। सोनाक्षी प्लीज उन्हें कहो कि ज्यादा कुछ ना लेके आए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से स्नैक्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी खत्म हो गया सौरभ। हमारे पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। क्या हुआ, ठीक है ना सब? नहीं, I mean, all good, बस इस तरह वाइट वॉश हुआ कि बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सब लोग, खा लो। ये स्नैक्स है तो फिर खाना क्या होता है? तो ये बेटा, हम बंगालीज में स्नैक्स का मतलब ही ये होता है। अब खाना तो पड़ेगा ही। शुभ विजय। सेम टू यू बाबा, लेकिन इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। खाना शुरू तो करो, अपने आप भूख लग जाएगी। बस मैं ले लूंगा। मुझे पता है तुम कितना लोग। और अरे ये दाल के लिए और ये आदत डालने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है। देव, शोना का दादाजी भी ऐसा ही था। अपना 6 पैक्स के लिए हमेशा चिंता करता था। माँ, बाबा के कब 6 पैक्स थे? अरे बेटा, तू मेरा नजर से उनको कभी देखता तो जान जाता था। अरे आज पता है क्या हुआ? मैं शॉप में गई और मेरा कार्ड ही नहीं चला, लेकिन विक्की वहाँ पर टपक पड़ा, उसने पैसे दिए। विक्की अचानक से वहाँ कैसे आ गया? और तुम्हें उसे पैसे क्यों भरने थी? और कोई ऑप्शन नहीं था ना, बट डोंट वरी, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी।
तुम लोग क्यों खुसर फुसर कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। डील? ये हमेशा ऐसी करती है सबके साथ। ये खाना खाने दे देव को शांति से। अच्छा बहुत यम्मी है। पता है ये मैनर्स वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं उंगलियां चाट लेता। वैसे आप मेरा ही ख्याल रखती रहेंगी तो आपकी बेटी की जॉब चली जाएगी। इतना मोटा हस्बैंड होगा जिसका, उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन आएगा बताओ? इतने सालों से दादा के होते हुए मेरा प्रैक्टिस नहीं छूटा तो आप क्या चीज? अरे बस 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 थोड़ा सा आपने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया। बस जीजी, मुझे मेरे कमरे से आके खींच ही लाई ना? कौन? आपके हाथ से बने खाने की खुशबू। विजयादशमी है ना भाभी, कुछ खास तो बनना चाहिए ना घर में। हाँ जीजी वो तो है, वैसे भी चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, पर आप कोई कसर नहीं छोड़ती। पर इस बार कसर तो कहीं और ही छूट गई। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि देव तो अपने ससुराल गया है ना, तो वहीं से खा के आएगा वो। नहीं नहीं, मुझे पता है देव तो इंतजार करता है ऐसे मौकों का। और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि अगर वो वहाँ खाना खाने वाला होता तो मुझे बताता जरूर। और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देव ना खाए, हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है जीजी, बस आज के दिन तो गरीब की बेटी यही प्रार्थना करेगी कि बस हमेशा ऐसे ही रहे, कहीं किसी और की वजह से कुछ बदल ना जाए। मैं चख के देखूं? हाँ देखिए ना, हो रही चम्मच। कितना अच्छा बना है। जीजी बस गरीब की बेटी से ना एक ही जगह चूक हो गई कि आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती, वरना मेरा विक्की भी ना मेरा भक्त हो जाता। और क्या क्या है? बस अब देव आ जाए, साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में तो वेज खाना भी अलग ही बनता है। वैसे उस घर में रह के भी तुम कितनी स्लिम हो। जैसे आप हैं। वो तो है, माँ बाबा को इतनी सारी गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए थी। अरे शुभ विजय विश करने के लिए गिफ्ट तो देते हैं, तो ये देंगे ही ना। ओके। अरे आ गए तुम लोग, मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तो माँ सोई क्यों नहीं? सो जाना चाहिए था ना। जैसे कि तुझे पता ही नहीं कि तुझे देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। और कैसे सोती त्योहार का खाना खिलाए बगैर? नहीं, भूख लगी होगी ना? हाँ माँ बहुत भूख लगी। हाँ मैं बोल देती हूँ भोला को खाना लगाएगा। भोला जल्दी से खाना लगा दे। हाँ सोनाक्षी तुम भी अभी खाना खा लेना, बाद में आराम कर लेना, ठीक है? भोला सलाद जल्दी ला भोला। जी हाँ देखना बाबा ने और माँ ने कितने सारे तोहफे दिए सबके लिए। इतने सारे तोहफे? कुछ कहता ना तू ने? माँ कैसे कहता, उनके यहाँ दशहरा ऐसा ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए आदर और बच्चों के लिए प्यार को मना नहीं किया जाता। तो तू ही बता क्या करता, मैं मना कर देता? नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने, मना नहीं किया। आदर करना चाहिए ना। डाल अच्छे से डाल। बस 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 ये ले। बस 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 माँ। अरे क्या बस? खास तेरे लिए बनाया है, तुझे पसंद है ना? चक्के देख कैसे बनाए। अच्छा बना। ले ना और ले। हाँ और अंदर बहुत है। हाँ फूला भाभी को खिला। सोनाक्षी ठीक से खाना। मैं ले लूं। अरे व्रत में चेहरा कितना उतर गया है, ठीक से खाना खा। बोला दे। जी मैं लेती हूँ बोलूंगी। बस इतना सही। इतनी देर से खाना खाओ ना तो भूख ही मर जाती है, इसीलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। अरे तुम ही तो कहती हो ये, तुम ही भूल गई। हाँ माँ सही कह रही है, टाइम पे खाया करो। लो और लो। अरे माँ बस बस। अरे लो ना।
बहुत हो गया तेरा नाटक मोटे। आज मुझे अपना सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अच्छा है कि कौन चिल्ला रहा है? चलो देखिए। चलो देखिए आप मेरी बात समझ। ये कौन चिल्ला रहा है? मार। आप धीरे बोलिए प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। सेठ का पैसा लेने से पहले तूने नहीं सोचा था कि घर में कोई सुन लेगा? बच्चे तूने बहुत लटका दिया। एक हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरा सारा का सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तेरा ये 5 किलो का हाथ मैं तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूं। क्या कहा तुमने? क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरी बात को ध्यान में रखना। एक हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, समझा? सौरभ कौन है ये? और ऐसे बात कैसे कर रहा है? तुम निकलो यहाँ से, गेट आउट। बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे कैसे बात कर रहा था तुझसे? सौरभ क्या हुआ? कौन से पैसों की बातें कर रहा है ये? हाँ अभी कुछ मत पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। प्लीज अभी मुझे मत पूछो। सौरभ, सौरभ, सौरभ! आशा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। सौरभ हमसे कुछ छुपा रहा है, नहीं तो आज तक ऐसे लोग हमारे घर के दरवाजे पर कभी आए ही नहीं। हेलो मैडम, आप दरवाजे को बाहर से क्यों बंद करिए? दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता है। कहाँ जा रही है? मैं आप ही के पास आ रही थी। वो एक्चुअली निकी सोई है अंदर। हमारे कमरे में? उसका रूम का एसी खराब है इसलिए। तो नेहा के रूम में सो जाती? नेहा के रूम में रिया सोई है और निकी को सुबह जल्दी भी उठना है इसलिए रिया सोई है। तो अब हम क्या करें? एक और दिन का वेट। आप फ्रेश हो जाइए और आप विकी के रूम में सो जाइए, मैं यही सो जाती हूँ। एसी भी आज ही खराब होना था। इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परफेक्ट टाइमिंग। तुम परेशान क्यों? मैं विकी के रूम में सो जाता हूँ, तुम यहीं सो जाओ। सोनाक्षी, आज सुबह ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम लड़ेंगे नहीं, राइट? तो फिर बताओ क्या हुआ? देव आपने माँ से झूठ क्यों कहा? मैंने माँ से झूठ तो नहीं कहा। लेकिन ये भी तो नहीं बताया ना कि माँ बाबा ने हमें खाना खिलाकर यहाँ भेजा है। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, माँ सो गई थी इंतजार करते करते। मैं नहीं बता सकता था माँ। लेकिन अगर आप बताते तो क्या होता? और ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर वहां जाए तो माँ बाबा हमें बिना खाना खिलाए यहाँ भेजते। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हारे लिए ऑब्वियस है, माँ के लिए ऑब्वियस नहीं है। माँ ने हमेशा मेरा इंतजार किया है और आज तो इतना बड़ा दिन था। एक्चुअली गलती मेरी ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं माँ को बता देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूल गया। देव, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है। वो क्यों नहीं समझेगी? मुझे लगता है कि आप उन्हें सच बता सकते थे। नहीं बता सकता था, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें नहीं समझा पाया। सोनाक्षी, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा हो, मगर मेरी नजर में वो सही था। तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि जो जिंदगी माँ ने और मैंने देखी है वो तुमने नहीं देखी। तुम वहां नहीं थी। तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ना देव। ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। अरे जिंदगी भर के गिले शिकवे, खुशियां, दुख, सुख, कोई डेटा ट्रांसफर थोड़ी है जो 60 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मैं यही हूं ना आपके पास। देर हो गई, सो जाओ। देव, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं आपको बेटर समझना चाहती हूँ। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, सब कुछ समझना चाहती हूँ। ओके, तो फिर अभी इतना समझो कि माँ और मेरे इतने सालों के रिश्तों को मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक हफ्ते में नहीं समझा सकता। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग डियर। क्या बात है, आप जल्दी उठ गए? कुछ काम था? अर्जेंट है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी मैं काम ज्वाइन करने वाली हूँ ना कुछ दिनों बाद, तो मैं सोच रही थी कि ये सब लाइन अप करके रखूँ तो बाद में प्रेशर नहीं होगा। भाभी बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। तो बताओ। क्या है ना भाभी, मैंने सुना है कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं ना, वो देर से उठते हैं, और आप तो इतनी जल्दी। वो क्या है ना भाभी, आपकी और निकी की बॉन्डिंग तो पहले से थी, लेकिन मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस रहती थी ना, इसलिए हम कभी ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। तो अब तो आप हमेशा के लिए आ गए हो ना, तो अब से हम फ्रेंड्स। मतलब मैं आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, एनी टाइम, एनीथिंग। तो भाभी मुझे याद आया कि शादी के बाद से तो आपके 9 दिन के फास्ट थे। तो क्या इसका मतलब है कि आप और भैया के बीच कुछ? नो। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आई मीन दिस इज सो अनरोमांटिक। जैसा है वैसा है, मैं क्या कहूँ। क्या यार? एक सीक्रेट बता। मैंने तुम्हारे भैया को भी नहीं बताया। ये देखो, ये एक रिसोर्ट है यहाँ से 3 घंटे दूर। ये जगह मैंने देव और मेरे लिए देखी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या कर रही हो रिया? कुछ नहीं, बस आज रात की बुकिंग डन। व्हाट? तुमने बुकिंग की, वो भी आज रात के लिए? हाँ। लेकिन मैं देव को आज रात कैसे लेके जाऊंगी? घर पे क्या बोलूंगी? हाँ, झूठ। व्हाट? भाभी, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो ये छोटे मोटे झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? भैया, वो क्या है ना कि भाभी को कहीं जाना था, तो मैंने कहा कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बता नहीं पा रही थी ना, तो बाकी की बात भाभी आपको बताएगी। भाभी आप बताओ ना भैया को। ठीक है, बाय। तुम ठीक से सोई? नहीं। और आप? कल रात में जो झगड़ा हुआ उसके लिए। कौन सा झगड़ा? सब ठीक है, हम ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर बताओ कहाँ जाना है? क्या वो कर रही हो? बताओ तो सही। वो मामा जी के यहाँ शादी के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए घर पे बुलाया हमें। लेकिन हमारे मामा जी भी हैं। हाँ है ना, मामा जी हैं। वो शादी के लिए नहीं आ पाए थे ना, इसलिए हम दोनों को घर पे बुलाया। आज तक तुम्हारे मामा के बारे में कुछ सुना नहीं? झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, हम जरूर जाएंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। मामा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? शाम तक तो रुक जाओ। हाँ, मैं बस वो मामा जी। विजय, आप? आशा, ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है, तुम्हारे बेटे की वजह से। रात को घर आया तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला, और सुबह बगैर बताए चला गया। कोई बात भी नहीं की। कुछ छुपा रहा है वो, कुछ गड़बड़ है आशा। फोन लगा रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आशा, मैं कहता हूँ हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अभी। हमें जब पता ही नहीं असल में हुआ क्या है, तो पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को बताने से कुछ और मुसीबत खड़ी हो गई तो उसे ये बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है। सौरभ, কোথায় গেছিলিস? हाँ, कहाँ गया था? बोल। हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे कि नहीं? क्या चल रहा है ये बोलोगे? बोल। सौरभ, बाबा बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, प्लीज बोल ना।
मेरा 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 पार्टनर जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए उसने। तो फिर क्या किया तूने? किसी प्राइवेट साहूकार से ब्याज पे पैसे लिए तूने ना? वो बता रहा है ना। हाँ बोल। नहीं बाबा, कैश फ्लो कम हो रहा था इसीलिए पैसे लिए थे। सोचा था जैसे ही लौटा देगा तुरंत दे दूंगा, लेकिन वो पैसे भी मेरे पार्टनर ने। आशा, हमें बोली छिलाम ना, कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, कैसे भी करके इससे बाहर निकलो। जो बेचना है बेच दो, ये बिजनेस बंद करो अपना, लेकिन दूसरों का जिसका पैसा लिया है वो पैसा लौटाओ अभी। बाबा, वो मुझे पैसे देने ही वाला है। जैसे ही देगा तो मैं तुरंत जाके दे आऊंगा, सब पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कल तक का टाइम दे दो प्लीज माँ, कल तक का टाइम। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं बिजनेस करना चाहता था, पर छोड़ो। मैं बहुत मेहनत की थी मैंने। ठीक है बेटा, ठीक है। जिसका पैसा लिया है उसे लौटा दे। ऐसे रोने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। बाबा हैं तुम्हारे साथ। नहीं भैया, सीरियसली निशा ना नॉर्मल नहीं है। I mean, वो नॉर्मल ट्रेनी नहीं है। उसकी प्रेजेंटेशन अरे देव बेटा, आज तो जल्दी आई है रिया के साथ। बहुत अच्छा किया, रात का खाना साथ में। अरे माँ, भैया ने आपको बताया नहीं कि आज उन्हें सोना भाभी के साथ उनके मामा जी के घर जाना है? हाँ माँ, सुबह जाते हुए भूल गया शायद मैं। तुझे बताना था कि सोनाक्षी के मामा के घर जा रहे हैं और उनका घर यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है। अच्छा, सोनाक्षी, तुम्हारी शादी में किसी ने मिलवाया नहीं हमें तुम्हारे मामा जी से? हाँ माँ, वो शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए हमें घर पे बुलाया। अच्छा, तो बेटा रात में देर होगी आने में? हाँ माँ, बहुत देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी 2-3 दिन से तू टाइम पर नहीं सो रही है, बहुत देर से सो रही है, तो आज प्लीज टाइम से सो जा। हाँ, सो जाएंगी माँ, सो जाएंगी, मामा जी सो जाएंगे, मामी भी सो जाएंगी, विक्की भैया, नेहादी, निक्की, मैं सब सो जाएंगे। ठीक है ना? अब आप लोग ना जल्दी से रेडी हो जाइए और निकलिए, चलिए। माँ, मेरा मतलब है कि लेट से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना। आपको तो पता ही है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और निकलिए, है ना? हाँ, रेडी होता हूँ। सोनाक्षी, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा जी? शहर से इतनी दूर, यहाँ पे तो घर नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट से। बस थोड़ा सा आगे। मामा जी से मिलने के लिए कुछ तुम ज्यादा ही खुश नहीं हो? बहुत क्लोज होंगे ना? खुश भी और थोड़ा नर्वस भी। क्यों? बस यही पा कर लीजिए। ये तो कोई रिजॉर्ट है, तुम्हारे मामा जी रिजॉर्ट में मिलने आ रहे हैं। तुम्हारे मामा यहाँ रहते हैं या फिर कोई सरप्राइज है? I mean, कहीं ये रिजॉर्ट उन्हीं का तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे ज्यादा अमीर किसी को नहीं जानती। चलिए ना, कितनी क्वेश्चंस पूछते हो, चलिए। हाँ। मामा जी, तुम एकदम बौका। यहाँ पे कोई मामा जी है ही नहीं। ये सब मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। What? सरप्राइज? आपने सिर्फ मुझे मेरी लव स्टोरी नहीं दी, उसे एक फेरी टेल लव स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की। मेरी बोरिंग MBBS न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ में आपने रंग भर दिए, प्यार के रंग। तो ये सब आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुनो, तुम जरूरत थी देव, बिकॉज आई लव यू। और मैं चाहती थी कि ये रात हम दोनों के लिए स्पेशल हो। जब से हमारी शादी हुई है
तब से हम एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाए, और हम इतने सारे लोगों के साथ रहते तो यू नो बोथ ऑफ अस, आई मीन, और लगता है ना। एक्चुअली सबके सामने तुम और मैं हम नहीं होते, कुछ रंग प्यार के, लेकिन ये बहुत स्पेशल है, एकदम तुम्हारी तरह। नहीं, हमारी तरह। देव, मैं इतनी दिनों से आपसे कह रही थी, लेकिन शायद ठीक से नहीं कहा होगा, इसलिए मैं आज आपसे कहती हूँ कि मिस्टर देव दीक्षित, मैं सोनाक्षी बोस दीक्षित सिर्फ आपकी बीवी नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। और पति और पत्नी चाहे बात करे या ना करे, बेस्ट फ्रेंड तो कहते हैं ना। हम सारी बातें शेयर करेंगे, ओके? लेकिन आज सिर्फ हम और ये रात। मैं आपको समझना चाहती हूँ जैसे किसी ने आपको समझा नहीं होगा। और आज ना ही कोई फ्यूचर, ना ही कोई पास, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना ही कोई दरवाजा खटखटाने के लिए होगा। क्या आप मेरे साथ ये रात शेयर करेंगे? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बहुत लकी हूँ सोनाक्षी, क्योंकि तुमने मुझे चुना, और मैं ये रात, अपनी हर रात तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, आई होप आपको ये जगह पसंद आई हो। एंजॉय इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली अच्छा है। और तुम मेरे साथ हो ना, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं आपका लगेज अंदर रख देता हूँ। हाँ। लगेज? स्पेशल डेट है तो इन कपड़ों में तो नहीं चलेगा ना, और अगर तैयारी की है तो पूरी तैयारी करनी चाहिए ना। और बैग? जी, अरे बैठ के सीरियल देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। आप इतनी परेशान क्यों हो रहे? कर लेंगे ना वो फोन। अरे कैसे करेंगे फोन जब फोन ही नहीं लग रहा है? यही तो, कब निकले देखने के लिए फोन लगा रही थी, पर दोनों के फोन नहीं लग रहे हैं। सोनाक्षी को ना मामा जी को घर पर ही बुला लेना चाहिए था, हम सब भी मिल लेते ना, जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने भी पूछा भी नहीं उनका पता वता कुछ। कम ऑन माँ, अगर आप एड्रेस पूछ भी लेते तो क्या हो जाता? इस टाइम पे वहाँ कौन जाता? और नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जैसे मिल जाएगा कॉल आ जाएगा। छोटे बच्चे थोड़ी हैं। रिया, तुझे कुछ बताया क्या सोनाक्षी ने? कहाँ रहते सोनाक्षी के मामा जी? गाजियाबाद, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा, कहाँ? नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं ना आशा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, वो सही रहेगा। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है फोन करने की? ओहो रिया, गरीब की बेटी सुबह से देख रही है भाई, तेरी बड़ी दोस्ती होगी उस बहुरानी से आजकल है, बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी है। राधा रानी, तेरे अलावा घर में बहू को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता, और रिया की अगर उसके साथ दोस्ती है तो है। तेरा क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई? परीश्वरी, बच्ची सही तो कह रही है, थोड़ा रुक जाना, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही फोन कर लेंगे। हाँ भाई? भैया चिंता हो रही है ना, लंबा रास्ता है, गाड़ी चला रहा है देव, तुम। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। एक काम कर ईश्वरी, 1 घंटा वेट कर ले और, ठीक है? अगर फिर भी उनका फोन नहीं आता ना तो तू सोनाक्षी के घर में फोन कर लेना। हाँ भाई? बैठ जा। भाभी कॉल माँ, वरना वो आपके घर में फोन कर देंगी।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं? क्या करूं, इतना खूबसूरत नजारा जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने भी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर दीक्षित। To us. I know मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। I know मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं अपनी ये रात और हर रात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम तो बताओ। मैं ऐसे डाइट प्लान लिख के दूंगी कि एक रात में वो मोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता ही नहीं कि ये रात कभी खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि वक्त थम जाए। मैं इतना ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मांग का सिंदूर देख के अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये जान के कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा के लिए। बस भैया अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं कर लेती हूँ ना फोन। हाँ माँ रहने दो ना, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को फोन नहीं करते। करने दे रिया, उसको फोन करने दे। जब तक वो देव के बारे में जान नहीं लेगी उसको चैन नहीं आएगा। कर ले भाई, कर ले, फोन कर ले। और नहीं तो क्या, कर ले। पूछना चाहिए ना कि कितना वक्त लगेगा, काफी समय हो गया है। ईश्वरी जी का फोन। आशा, वॉल्यूम कम करो टीवी का। हेलो। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा वो आपने जो तोहफे भेजे थे ना बच्चों के लिए, वो बड़े अच्छे थे, सबको पसंद आए। जी चलिए, अच्छा है, इस बार हमसे कोई गलती नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर दरअसल मैंने कुछ और पूछने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ वो देव और सोनाक्षी के मामा जी से मिलने गए हैं ना। वो सोनाक्षी ने बताया कि 3-4 घंटे की दूरी पर है उनका घर, तो और मैं उनका नंबर लेना भूल गई और अभी तक आए नहीं है बच्चे, तो मैंने सोचा उनसे एक बार फोन करके पूछ लूं कि निकले कि नहीं बच्चे। तो आप मुझे नंबर देंगे? मामा? आशा, ये तुम्हारा कौन सा नया भाई पैदा हो गया? की बोल छो तुम्हें? अरे मैंने भाई, ईश्वरी जी कह रही, वो कह रही है कि शोना तुम्हारे भाई से मिलने चली गई है देव को लेकर कोलकाता, काकी के बेटे विनोद दादा के पास। ईश्वरी जी? नहीं, हेलो भाई साहब, ये दिल्ली के नजदीक, मतलब 3-4 घंटे की दूरी पर कोई रहते हैं ना। ईश्वरी जी, इतने साल में मुझे नहीं पता कि मेरा कोई साला जो है दिल्ली के आसपास रहता, तो शोना को क्या पता होगा? पर देव और सोनाक्षी ने तो यही कहा मुझसे कि वो मामा जी से मिलने जा रहे हैं। आप भूल तो नहीं रहे हैं ना? मैं अपनी वाइफ के भाई को कैसे भूल जाऊंगा? आप एक मिनट रुकिए, मैं आशा से ही आपकी बात करवा देता हूँ। आशा, ईश्वरी जी कह रही है कि तुम्हारा कोई भाई इधर दिल्ली के आसपास रहता है। अब इस उम्र में मेरा कौन सा नया भाई आ जाएगा? तुम्हें पता है ना, मेरा कोई सगा भाई है नहीं। ईश्वरी जी, सुना आपने? हाँ मैंने सुना, शायद मैंने ही सुनने में कुछ गलती की। जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? लगता है देव शोना को लेकर घूमने चला गया है अपनी माँ से झूठ बोलकर। देव ने हमारी शोना के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। चुप करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्या हुआ? देव और सोनाक्षी मामा जी से मिलने गए ही नहीं है, बल्कि सोनाक्षी के कोई भी मामा यहाँ रहते ही नहीं। क्या? हाय राम,
जीजी तभी मैं कहूँ इस गरीब की बेटी की आंख सुबह से फड़क क्यों रही है? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देव ने आपसे झूठ बोला। हाय, और दोनों झूठ बोलकर कहीं चले भी गए। हाय राम, जीजी तभी मैं कहूँ इस गरीब की बेटी की आंख सुबह से फड़क क्यों रही है? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देव ने आपसे झूठ बोला और दोनों झूठ बोलकर कहीं चले भी गए, पर गए कहाँ होंगे? अरे कहाँ गए होंगे? यही कहीं आसपास के होटल में रूम लिया होगा, और क्या। कम ऑन विकी भैया, वो देव भैया और सोनाक्षी भाभी है, ऐसे थोड़ी किसी भी चीप जगह चले जाएंगे। किसी क्लासी रिसोर्ट में गए होंगे। इसका मतलब वो क्या कहते हैं उसे, वो हनीमून हो गया। हनीमून नहीं, अनपढ़ गंवार, हनीमून कहते हैं। हाँ भाई। वैसे अपना देव बहुत बदमाश निकला है ना? जीजी, ये कोई नेटवर्क का ड्रामा विरामा नहीं था, ये तो जानबूझ के ना उन दोनों ने अपना फोन बंद कर दिया। हाँ, अरे मुझे भाभी का मैसेज आया, वो कह रही है कि गाड़ी खराब हो गई है तो आज रात वहीं रुकना पड़ेगा, तो वो सुबह आएंगी। ये तो वही फिल्मों वाली बात हो गई, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। I love you, Dev. I love you too, Sonakshi. बदले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू ली, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी।
पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। आप सो जाओ ना, भैया भाभी का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा तो कि वो। मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। पूजा सो जा, कल दफ्तर जाना है ना। पर माँ आप। मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसेस दीक्षित, क्या आप ठीक से सोए? ऐसा लग रहा है कि सालों से सोया हुआ था और अभी जगा हूं। आज से हम ऐसे ही जागेंगे। थैंक यू सोनाक्षी। मुझे थैंक यू मत कहिए, मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं किया, अपने लिए भी किया है। जो भी किया बहुत अच्छा किया। वो मैं क्या कह रहा हूँ, खाना ना आप ही बनाया करो। मुझे सोना है ना, उसको सोना भाभी जो है उसको आता नहीं कुछ बनाने उनको। क्या मतलब उनके हाथ में वो स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो कुछ होना चाहिए ना थोड़ा टेस्टी खाना। ईश्वरी तू भी बैठना। नहीं भैया, मैं खा चुकी हूँ। वो गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ नाश्ता करो। आओ आओ ना, इधर आओ, मेरे साथ बैठो। एक बार फोन कर लिया होता देव, खुद गाड़ी चला कर गया था ना। चिंता हो रही थी तेरी। माँ तू भी ना छोटी छोटी बातों पे चिंता करती है। सोनाक्षी थी ना मेरे साथ, चिंता की क्या बात है। देव बेटा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला है। हनीमून भी करा है अब, हम सबसे छुप के हैं। मामी ये हनीमून नहीं था, हनीमून पे तो अभी जाना है। सोनाक्षी ने सब प्लान करके रखा। रियली? कहाँ जा रहे हो भैया? पेरिस। पेरिस? अच्छा, गुजरात में ही होगा ना? राधा रानी दूसरे देश में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, समझी? चुपचाप खा। हाँ भाई, ये अच्छी सोची तुम लोगों ने। इस बहाने कुछ दिन छुट्टी मिल जाएंगी, है ना? कितने, मतलब कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 15 दिन के लिए बस माँ। बेटा 15 दिन बस नहीं होते, पूरा आधा महीना है। राधा रानी, जिसके पास काम नहीं होता ना, उसके लिए एक पल भी साल के बराबर होता है। इसलिए तेरा वक्त कटता नहीं। इनके 15 दिन तो चुटकी बजाते चले जाएंगे, देख लेना। हाँ मामा जी, सोनाक्षी ने भी सिर्फ पढ़ाई करी, आज तक उसने फॉरेन की कोई ट्रिप की ही नहीं। सब प्लान करके रखा उसने,
कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ। ये बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। वहां से जो तुम फोटो खींच के लाओगे ना, उसमें हम सब पेरिस भी देख लेंगे, है ना ईश्वरी? नेहा, तू कहाँ जा रही है? तूने कुछ खाया भी नहीं है। बस माँ, बहुत हो गया, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। भाई मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाभी। आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत मजेदार रही। सिर्फ हमें ही नहीं, सबको आएगा, क्योंकि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा। मतलब पेरिस में शॉपिंग? यस, यू द बेस्ट भैया। मेरे लिए कुछ मत लाना भाई, जो भी जरूरत की चीजें हैं मेरे पास सब है। पर देव बेटा, मेरे लिए ना वहाँ से साड़ी जरूर लेके आना। मामी, पेरिस में ना साड़ी वाड़ी नहीं मिलती है, कुछ वेस्टर्न चाहिए तो मंगा लो। अच्छा तुम अपनी लिस्ट बना लेना, मैं ले आऊंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। मैं भी जाकर देखती हूँ विक्की तैयार हुआ कि नहीं। अरे माँ, मैं करती हूँ ना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। वैसे भी तुम सफर करके आई हो ना, सुबह थक गई होगी, जाओ आराम करो। इतना भी लंबा सफर नहीं था, और वैसे भी मैं देव का वेट कर रही हूँ। पर पता नहीं उसे कितनी देर होगी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। माँ, अपने पति के लिए वेट करना, उसमें परेशानी की क्या बात है? उसने तो ये भी नहीं बताया कि वो कब तक आएगा। तुम्हारी नींद भी तो पूरी होनी चाहिए ना, इसलिए कह रही थी। माँ, आपको भी तो टाइम पे सो जाना चाहिए ना। वैसे भी आप देव का रोज वेट करती है। हाँ, मुझे आदत है, और सच कहूँ तो मेरे बेटे का इंतजार करने में मुझे खुशी मिलती है। आप ठीक कह रही हो। जिसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें करने में हमें खुशी मिलती है। तो इसलिए माँ, आज से मैं हर रोज देव के लिए वेट करूंगी। और वैसे भी ना माँ, जब तक देव नहीं आते तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ कि उन्होंने खाया कि नहीं, कहाँ होंगे। और इतनी मेहनत करते हैं, खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखते। तो माँ, आप सो जाइए ना, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। नहीं, मैं भी इंतजार करूंगी। और बात सिर्फ मेरी आदत की नहीं है। देव भी जब तक मुझे नहीं देखेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। सोनाक्षी, देव आ गए? देव, कितना वेट करवाते हो आप? हाँ, आज थोड़ी देर हो गई। आई नो, इतने सारे काम भी बाकी हैं, ट्रिप के लिए तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है। सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कल हम पूरी शॉपिंग कर लेंगे एक दिन में। ओके ओके। माँ, तू सोई नहीं अभी तक? तुझे कहा ना सो जाएगा। कहाँ नींद आती है मुझे तुझे देखे बगैर। और फिर मैंने सोचा सोना अकेली तेरा इंतजार कर रही है, तो मैं भी रुक जाती हूँ उसके साथ। तुझे देख लिया और सोनाक्षी का इंतजार भी खत्म हो गया। अब मैं जाती हूँ। तू खाना खाएगा ना? हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तू भी बैठना हमारे साथ। सोनाक्षी खाना दे रही है ना तुझे, मैं अब आराम करूंगी। ठीक। अरे देव, मैं बस जा ही रहा था, किचन में आता था। हाँ तो जाइए ना। देव मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं जानती हूँ उसे। उसका मन मेरे बगैर नहीं लगता, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये ले बेटा, अचार भी रख दे। नहीं चाहिए मुझे अचार, वहाँ तीखा लगा तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा।
देव, बेटा सिर्फ 2 दिनों की बात है ना। 2 दिन माँ, 48 घंटे। मैं दिन में अगर तुझे नहीं देखता हूँ 6 घंटे के लिए भी तो परेशान हो जाता हूँ। 48 घंटे कैसे रहूंगा माँ? अगर स्कूल की प्रतियोगिता नहीं होती तो क्या मैं तुझे मुझसे दूर जाने देती? मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार के लिए बोल कर रख रहा हूँ, जहाँ भी जाऊंगा तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझसे तेरे बिना नहीं रहा जाता माँ, तू रो मत। मैं तीखा अचार भी ले जा रहा हूँ। मुझसे भी तो नहीं रहा जाता, और ये अचार मीठा ही है। जब 2 दिन के लिए नहीं जा पा रहा था तो 15 दिनों के लिए तो कैसे जा पाएगा देव? तू नहीं रह पाएगा, तू नहीं चाहेगा देव। माँ? हाँ बेटा। अरे तू सोया नहीं अब तक? क्या कर रहा है? सोता क्यों नहीं? पूरे दिन की चुगली तुझसे किए बिना कैसे सो जाऊं? कितनी सारी बातें करनी है तुझसे। तो बात कर, ये शीशी क्यों ले आया? तेरा बेटा हूं माँ, बात के साथ साथ कुछ काम भी कर लूंगा। हाथ क्यों आराम से बैठे, हाथ तो कुछ और काम कर सकते हैं। चल ऊपर बैठ जा। नहीं देव, पहले बात कुछ और थी। अब सोनाक्षी तेरा इंतजार कर रही होगी, हम कल बातें कर लेंगे। चलना माँ, उठ। अरे रहने देना देव। आज की बातें कल कैसे कर लूं? आज की बातें तो आज ही करूंगा ना। रही बात सोनाक्षी की, वो इंतजार कर रही है तो थोड़ी देर और कर लेगी। जब तुझे कुछ नहीं कहना है तो मेरी बातें सुन। पता है, ऑफिस में सब एम्प्लॉइज के लिए एक नई स्कीम शुरू की, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। दो दरवाजे और 10 कदम, बस इतनी सी दूरी है हम माँ बेटे के बीच। पर ये तो वो भी नहीं सह पाता। मेरा देव मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाता, 15 दिन कैसे रहेगा? वो जाने की सोच जरूर रहा है पर जा नहीं पाएगा। नहीं नहीं, देव नहीं जाएगा। सोनाक्षी सो गई क्या? हाँ, सोनाक्षी कहाँ गई? मुझे लगा तुम सो गई होगी। कैसे सोती? आपसे गुड नाइट कहे बिना मैं कैसे सोती? देव, सोनाक्षी, गुड नाइट। अब मैंने कह दिया तो मैं सो सकती। It's not fair. मैंने गुड नाइट नहीं कहा ना। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।
आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे मिस्टर दीक्षित। प्यार से भागना इतना आसान नहीं होता मिस खरगोश। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा में बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। तू मुझ में मुझसे ज़्यादा हाय राम देव बेटा, तू तो कह रहा था कि विदेश से खरीदारी करके आएगा, तुमने तो यहीं से सारा भंडार भर लिया। अरे मामी, भैया और भाभी हनीमून पे जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे ना। निकी बेटा, तेरी मामी गरीब की बेटी है, ये सब कैसे समझेगी? कोई बात नहीं। भैया प्लीज दिखाओ ना क्या क्या लाए हो। रुक, अरे चलो माँ भी आ गई, अब तो दिखा दो भैया प्लीज। माँ आ देखना कितनी सारी शॉपिंग की है हमने। ये सब कुछ सोनाक्षी के लिए है, सारा का सारा। वाओ दिस इज सो अमेजिंग। अबे बहुत अच्छा लगेगा, भाभी बहुत प्रिटी है। सीरियसली भाभी ये ना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, सो प्रिटी। अरे नेहा वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ ना। नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अंदर जाके आराम करती हूँ। अरे हाँ, वो सुबह से सच में उसके सर में दर्द हो रहा है, बाद में देख लेगी वो। और ये कपड़े मेरे लिए। इतनी शॉपिंग में ही हालत खराब हो गई और शॉपिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस पैकेट में क्या है भैया? निकी निकी वो जो दिखा रहा हूँ वो देखना। खाने वाली चीज तो आपने दिखाई नहीं भैया। निकी हाय, इतने सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा दिए। इतने में तो मेरे विक्की के लिए नई गाड़ी आ जाती। जाने किस कलम से लिखवा कर लाई है बंगालन अपनी किस्मत। माँ देखना कैसी लगी तुझे हमारी शॉपिंग? बहुत अच्छी है। भैया वसंत कुंज गए थे आप शॉपिंग करने? क्योंकि मुझे पता है कि साकेत मॉल में तो ये सारे डिजाइन हैं नहीं। हाँ वहीं गए। माँ बाकी सब कहाँ है? किसी को नाश्ता नहीं करना? माँ अपने रूम में है और तेरे बाबा कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं खाना। तुझे लेकर बहुत परेशान है, ऐसे ही अगर टेंशन में रहे तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। बिजॉय नाश्ता रेडी है, आ जाओ ना। एलिना, बिजॉय आशो ना। बेटा की यही कैश था मेरे पास बस, और ये एक सेल्फ का चेक है। कैश कम पड़े तो भर लेना। माँ मेरा पार्टनर देगा आधे पैसे, बाकी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। कब ट्राई करेगा? जब वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस के हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे तब ट्राई करोगे? हम मिडिल क्लास इज्जतदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी हमें पहले नहीं हुई है, लेकिन हम 2 रोटी कम खा सकते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। लेकिन तुमको तो हीरो बनना है, अपने बाबा के पास नहीं आए, अपनी फैमिली के पास नहीं आए, किसी साहूकार के पास चले गए उधार मांगने के लिए। अब अपने बाबा की बात ध्यान से सुनो, ये कैश उठाओ और उधारी चुका के आओ। जिस बाबा के भरोसे तुम ये सारी उधारी करके बैठे हो ना, उसके पास यही है देने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारा पेमेंट हो जाए तो मुझे बता देना। उधारी की रोटी मेरे गले से नीचे उतरेगी नहीं, कर्ज उतर जाए तो शायद 2 रोटी खा पाऊं मैं। अरे अरे एली, आजा आजा बैठ। ट्यूशन खत्म हो गई तो दो लिस्ट दो। सोना भाभी, आपको पता है भैया कितने बार अब्रॉड गए लेकिन कभी हमको लेके ही नहीं गए। हमेशा यही बोलते हैं
कि मैं बिजी रहूंगा, तुम बोर हो जाओगी, ये वो। हाँ भाभी, पता है शॉपिंग के नाम पे ना एकदम चिढ़ से जाते हैं। कहते हैं अरे मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, कोई आवारा घूमने थोड़ी ना जा रहा हूँ। बस आवारा घूमना I mean, क्या आवारा मतलब तू गधी है। वैसे सोना दी आप ना दुनिया की सबसे अच्छी भाभी, इतने 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 इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बिना भी मैं तुम्हारी सारी चीजें लूंगी। ठीक है फिर तो आप ना मेरे लिए इटालियन शूज और इटालियन बैग्स ले आना, बहुत सारे, एक एक नहीं। वो क्या है ना, जब तक अपने बेस्ट फ्रेंड्स जेलस नहीं होते ना तब तक लाइफ में मजा ही नहीं आता। बना लो अपनी लिस्ट बना लो। मैंने शॉपिंग लिस्ट कहा, कहाँ है तुम्हारा लिस्ट? सोना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम गुड। निकी रिया, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती, ये मेरी बहन नहीं है। पता है जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो एक चीज भी मेरे शॉपिंग से ये छोड़ती नहीं है। और आज देखो तुम दोनों के सामने भोली बन रही है। अरे एलिना, आप इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकते हो? एक काम करो, आराम से बैठो और सोचो और अपनी लिस्ट बनाओ, ठीक है? भाभी मेरी लिस्ट तो रेडी है, ये देख। ये क्या है इतना सारा? सोना, हाँ तो तैयारी कर, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, माँ बाबा से कहना कि जाने से पहले मैं उनसे मिलके जाऊंगी। और दादा को था है, मतलब 3-4 दिन से उनका एक भी कॉल नहीं आया। अरे दादा ना बिजनेस में बिजी हैं, मैं उनको बोलूंगी तुझे कॉल करेंगे। ओके ठीक है, और अपना लिस्ट मत भूलना। ये 2 लिस्ट क्यों बना रही है तू? ये क्या है इतना सारा? आपने तो अपना बना लिया, मैं बनाऊंगी अब, मेरी बारी। सॉरी सोना, बट तू इतनी खुश लग रही है, मैं तुझे कैसे बता दूं कि घर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सॉरी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। सच्ची तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा? हाँ, ये तुम्हारे पैसे, गिन लो। थैंक्स। पर ये क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। विकी, ये पैसे देना इम्पोर्टेंट था, गिन लो। कहीं तुम ये भी बोल सकते हो कि मैंने पैसे लौटाए नहीं, बेकार में माशी मैशो को सुनना पड़ सकता है। 1 मिनट। अब क्या है? 1 मिनट। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ था। अब मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुम उस मैनेजर से बात करती हो, तो उसी से ही पूछ लेना। और एक बार चेक कर लो कि सब कुछ है या नहीं तो तुम बोलोगे कि इसमें से मैंने कुछ चुरा लिया। वो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हेलो, मैंने अपनी गलती मानी है और कुछ नहीं। तो अपने मन में कोई भी आइडिया लाने से पहले ये समझ लो कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे हो, तो मुझसे तो दूर ही रहना। पर 1 कप कॉफी पीने में क्या बुराई है? वैसे भी हम लोग एक ही जगह पे कॉफी पीते हैं। तुम्हारे साथ मैं 1 कप कॉफी क्या 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकती, और हम एक ही जगह नहीं जाते। तुम मेरा वहां पर पीछा करते हुए आते हो। स्टॉक करना मुझे बंद कर दो, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी। आई होप यू गॉट इट। थोड़े दिन की बात है, फिर तेरे सारे विचार बदल जाएंगे। गॉट इट। ये हनीमून नहीं था, हनीमून पे तो अभी जाना है। सोनाक्षी ने सब प्लान करके रखा है। कहाँ जा रहे हो भैया? पेरिस। माँ ये कैश जरा। क्या हुआ माँ, तो ठीक है ना? कुछ नहीं। माँ 1 सेकंड छोड़ उसे, क्या हुआ बताना मुझे। एक ही से एक बार बार दे देकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ देव। कितनी बार मुझसे एक ही बात बुलवाना चाहता है तू? मुझे ऐसे लग रहा है कि
एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तेरी दुनिया अलग है और हम सबकी अलग। तुझे जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। हाँ, तुझे डांटना है तो डांट ले, लेकिन साफ साफ बता क्या हुआ। जब से तू आया है बस घर में तेरे हनीमून की बातें चल रही हैं। कैसे तू अपने हनीमून पे जा रहा है, कैसे सोनाक्षी को विदेश जाना था, कैसे तूने पेरिस जाने का निर्णय ले लिया, कैसे सारी हवाई जहाज के आने जाने की टिकटें, बड़े बड़े होटल, कैसे महंगी खरीदारी की। सब कुछ तुझे सिर्फ सोनाक्षी और अपनी खुशियां दिख रही है। अपनी बहन की आंखों में छुपा दर्द नहीं दिख रहा है तुझे। नेहा के सामने यूं बातें करते हुए एक बार भी तेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि नेहा का भी मन करता होगा अपने हनीमून पर जाने का? माँ, मैं नेहा और रणवीर को कहीं भी भेज सकता हूँ, तू जानती है, लेकिन उन्होंने फैसला लिया नहीं जाने का। नेहा ने खुद फैसला लिया नहीं जाने का। इसी बात का तो दुख है मुझे कि ये समझ नहीं पाया तू। नहीं जाने का फैसला नेहा का नहीं, उनके हालात का था। नेहा ने हालात के साथ समझौता किया। रणवीर नेहा को कहीं ले जा नहीं पाया और एक बार फिर मेरी बेटी ने अपनों के लिए अपना मन मारा। माँ, तू जानती है मैं उन्हें कहीं भी भेज सकता था, लेकिन रणवीर मेरी कोई मदद लेने को तैयार ही नहीं। ऐसे हालात में तू ही बता मैं क्या करता। वो जो भी हो देव, मुझे दिख रहा है कि नेहा आज खुश नहीं है। वो अपने घर में अपनों के साथ अपना दर्द बांटने आई है और तू उसके सामने अपनी खुशियां मना रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी देव। छोरो কি করছিস? খুব ভালো অ্যাপ্লায়েন্স না মা, मैं इसकी ट्रायल ले रहा हूँ। आशा, ये क्या है? इससे पूछो, आलू के पकौड़ों का ठेला लगाने का इरादा है क्या? विजय एक मिनट। छोरो, तुझे अगर ट्रायल लेना ही था तो 3 किलो आलू की ट्रायल लेने की क्या जरूरत थी बेटा? माँ, इसकी ट्रायल लेते लेते मुझे तो पता ही नहीं चला कि 3 किलो आलू कट जाएंगे। मेरी कितनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। जब मैं इसका डेमो दिखाने जाऊंगा ना, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। मतलब अपना भट्टा बिठाने का तुमने एक और तरीका सोच लिया है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं खुद जाऊंगा, खुद जाके इसका डेमो दिखाऊंगा। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे पाया। धोखा तो बेटे तुम अपने आप को दे रहे हो। कोई एक आइडिया तुम्हारा काम का हुआ है आज तक? बाबा, मैं सब कुछ भुला के फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर से मेहनत करना चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ विजय, हो गई उससे गलती, अब छोड़ो ना, एक मौका और दे दो। आशा, और कितना मौका दूं मैं इसको, इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? और बचा क्या है लुटाने को जो मैं इसको और एक मौका दूं? अब घर भी बिकवाएगा क्या? विजय प्लीज शांत हो जाओ ना। अरे आशा, तुम मुझे ही समझाती रहती हो, कभी इसको भी तो समझाओ। अरे ये लड़का औरों की तरह नॉर्मल जॉब नहीं कर सकता क्या? तू भी कभी हिल लिया कर राधा रानी। क्यों भैया, मैं हूं ना। जीजी मैं तो आई थी, पर आप इतने मन से बना रही थी चाय तो मैं वापस आ गई। बहुत अच्छी चाय बनी है। जीजी, वो जो ग्रेटर कैलाश वाली है ना मिसेस शर्मा, उनके यहाँ आज खाने पर जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, हम जाएंगे उनके यहाँ, बड़े भले लोग हैं। हाँ भैया। हाँ। वैसे आज तक ना उन बंगा, मेरा मतलब है कि देव के ससुराल वालों ने शादी के बाद हमें एक बार भी खाने पर नहीं बुलाया ना। शादी में उनका खाना नहीं खाया, फिर उनका शगुन लौटा दिया, तो कोई भी समझदार आदमी दूरी बनाए रखेगा ना। हाँ भाई, सही कह रहे हैं आप भैया। जिस भी कारण की वजह से जो कुछ भी हुआ हो, पर उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। हम एक काम करते हैं, हम ही उन्हें किसी दिन खाने पर बुला लेते हैं, है ना भाभी? चाय के साथ ना कुछ चटपटा नहीं है खाने को। मैं लेके आती हूँ।
नमक मिर्च नहीं लगा सकी तो कहीं और से लाने गई है, काम चोर कहेंगे। क्या हुआ ईश्वरी, तेरा ध्यान कहाँ? कहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है, मैं सब जानता हूँ। राधा रानी के आने से पहले बता दे बात क्या है, चल बोल। भैया आपसे क्या छुपाना। भैया वो देव जा रहा है ना। शादी के बाद हनीमून के लिए जाएगा, तीरथ में थोड़ी जाएगा। तो मुझे भी पता है भैया, पर रनेश जी आप नहीं समझेंगे। मैं क्या नहीं समझूंगा? भैया देव 15 दिनों के लिए जा रहा है। आज तक मैं कभी उसके बगैर इतने दिन रही नहीं हूं ना। काम के लिए भी जब भी जाता था तब मुश्किल से 2 दिन में लौट आता था और फिर आकर कहता था कि माँ तेरे बिन कितना मुश्किल रहा। भैया क्या आप देव मेरे बगैर इतने दिन रह लेगा? आप हंस रहे हैं। सुन कचौरी, देव की अब शादी हो चुकी है। अब भी अगर वो तेरा पल्लू नहीं छोड़े तो ये तेरा काम है कि तू उसे उसकी बीवी के पल्लू से बांध दे। तेरा लाडला बड़ा हो गया है। जिस तरह हम बच्चों का बचपन रोक नहीं सकते ना, ठीक उसी तरह ये भी एक जीवन का दस्तूर है। अब देव को तेरे बिना भी रहना सीखना होगा और तुझे भी थोड़े दिन के लिए उसके बिना। हाँ भाई, अब परेशान मत हो। चाय पी ले, ठंडी हो रही, पी ले। तुझे सिर्फ सोनाक्षी और अपनी खुशियां दिख रही है। अपनी बहन की आंखों में छुपा दर्द नहीं दिख रहा है तुझे। वो अपने घर में अपनों के साथ अपना दर्द बांटने आई है और तू उसके सामने अपनी खुशियां मना रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी देव। सब डन है। आप एक बार देख लीजिए ना कि कुछ मिस कर रहे हैं कि नहीं। तुम हो ना, 20 तो लिस्ट बनाई है, खुद ही चेक कर लो। मैंने चेक कर दी, ऑल सेट। गुड। सिर्फ गुड? मैंने इतना सारा पैकिंग किया और सिर्फ गुड? अच्छा तो क्या बोल? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, खुश। हाँ, मैंने लास्ट मिनट में ये लिस्ट बनाई है, इसकी शॉपिंग करवानी पड़ेगी। बस मुझे लगा कुछ भारी भरकम काम बोलोगे। अपनी लिस्ट ठीक से पढ़ी नहीं है, इसमें सारी बुक्स है और वो भी बहुत भारी। नेहा, 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 क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? नेहा, बता ना बेटे, क्या हुआ? अपनी माँ को नहीं बताएगी बेटा? बता बेटे, क्या हुआ? रणवीर का फोन आया था। क्या हुआ बेटा, बता ना। कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं बदला। जब से याद है तब से दूर खड़ी दूसरों को खुशियां मनाते देख रही हूँ। बचपन में लगता था कि मेरी बारी भी आएगी कभी, लेकिन जब बारी आई तब तक आतिशबाजी से मेरा दिल भर चुका था। सोचा था कि मेरी जिंदगी में अब प्यार आया है, रणवीर आए तो मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। पर मैं क्यों नहीं सीखती माँ? मैं क्यों नहीं सीखती कि मेरे हिस्से में कुछ भी पूरा नहीं है, ना ही प्यार और ना ही खुशियां। सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
भाभी का मैसेज आया। वो कह रही है कि गाड़ी खराब हो गई है तो आज रात वहीं रुकना पड़ेगा, तो वो सुबह आएंगी। मामी ये हनीमून नहीं था, हनीमून पे तो अभी जाना है। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 15 दिन के लिए बस। माँ देखना कैसी लगी तुझे हमारी शॉपिंग? सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ सोई नहीं अभी तक? परेशान है ना बहुत मेरी वजह से? नहीं वो माँ मैंने सोचा इस बारे में और मुझे यही लगा कि जो तू कह रही है वो सही कह रही है। मैं अपनी खुशी में नेहा का दुख देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। गलती हो गई माँ मुझसे, माफ कर दे मुझे, लेकिन मेरी गलती के लिए खुद को सजा मत दे। तुझे इस बात का एहसास हुआ कि काफी है मेरे लिए। मैं जानती हूँ देव, तू अपने बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से तू। तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझसे करता हूँ। फिर भी मुझे छोड़कर 15 दिनों के लिए जा रहा है।